पाकिस्तान में जितने भी फीमेल कंटेंट क्रिएटर हैं उनके मुंह पर जोरदार तमाचा। ये तुर्किश लड़की आधी पाकिस्तानी आधी तुर्किश, इनका कंटेंट आपने अक्सर किसी न किसी सोशल मीडिया पर देखा होगा। अभी आपने नोट किया कि इनके जुमले किस तरह के हैं, कंटेंट किस तरह का है, कपड़े किस तरह के पहन रही हैं, कोई लिबास के अंदर हेरा फेरी, कभी भी आपने ये शायद नोट ना किया हो। इनका कुछ दिन पहले मारिया बी के साथ एक मामला वायरल हुआ था। इसमें कौन गलत था कौन सही, इसके बारे में आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए कमेंट्स के जरिए। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद उन खवातीन और लड़कियों के लिए जो खास तौर पर इस्लामी मुआशरे से ताल्लुक रखती हैं। बाकी खातून की जिंदगी में क्या मजबूरियां होती है और इस खातून की जिंदगी में क्या मजबूरियां, कभी आपने इनकी ज़बानी नहीं सुना होगा। तो आज की वीडियो में कुछ आपको मालूमात देंगे इनके बारे में और अपने पाकिस्तानी मुआशरे से ताल्लुक रखने वाली कुछ खवातीन के बारे में भी बताएं। इनकी वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फीमेल और मेल कंटेंट क्रिएटर्स के मुंह पर जोरदार थप्पड़, वो इसलिए कि इनका लिबास पूरा होता है, जुमले अच्छे होते हैं और इज्जतदार शख्स के जहन के तकाजों को पूरा करते हैं। इनका जो कंटेंट होता है टोटल इंटरटेनिंग होता है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं, तो इस्लामी मुआशरे से ताल्लुक रखने वाली खवातीन उनके कंटेंट में बाहयात किस्म के जुमले और कपड़े क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं कंटेंट क्रिएट करते हुए। इन खातून के मुकाबले में पाकिस्तानी मुआशरे से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की अगर वीडियोस देख ले तो ऐसा लगता है कि इनका इस मुआशरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये यहाँ की मखलूक ही नहीं है। इसके बारे में भी आप अपनी राय हमें जरूर दे सकते हैं कमेंट्स में। पर ये आज आपको बताते हैं इन खातून की जिंदगी के बारे में जो बहुत सारी मजबूरियों का सामना करने के बाद भी इन्होंने ना तो पाकिस्तानी औरत की तरह अपना लिबास कम पहनना शुरू किया, ना तो कोई बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू की, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दिया और सिर्फ मेहनत की। रिसेंटली इस तुर्किश लड़की का व्लॉग आया, उसके अंदर वो बताती है कि हंसते मुस्कुराते में आपको नजर आती है कि हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल थे, हमने उन मसाइल का सामना करने के लिए मेहनत की है। और ये जुमला उन लोगों के लिए जो अक्सर मेहनत कर रहे होते और नतीजा नहीं पा रहे होते और बहुत देर से जाके नतीजा मिलता है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, अगर वो इज्जत के दायरे में रहकर कोई काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इज्जत जरूर मिलेगी और ऐसी मिलेगी वो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली है। तो इसी तरह से इस लड़की का भी यही कहना है कि ये घर के अंदर 7 बहनें थी, इनका कोई भी भाई नहीं था और इनके वालिद एक आम इंसान की तरह मेहनत कश आदमी थे जो गाय भैंसों के हवाले से काम करते। उनका अपना बाड़ा था, उनके मवेशी थे, बकौल इनका कोई भी भाई नहीं था जिसकी वजह से इनको अपने वालिद साहब का हाथ बटाना पड़ता था मवेशियों में, उनके काम वगैरह, उनको घास डालना, उनकी देखभाल करने में। उसके बावजूद भी इनके वालिद साहब ने अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद अच्छे तरीके से शादी भी की और साथ साथ इनके शादी के मसाइल भी है। इनका एक लड़के के साथ अफेयर चलता है और ये घर में बताती है, तो इनकी वालदा ये बात सुनने के बाद इनसे मोबाइल फोन भी छीन लेती है। तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 साल तक इनका कहना है कि इनका कोई भी राब्ता उस लड़के के साथ नहीं होता था। मोबाइल छीनने के बाद सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ईमेल किया लड़के को और उस लड़के का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जैसा कि आप जानते हो। इसी तरह से इन्होंने एक दूसरे को सब्र करने की तलकीन की, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी वालदा मान जाती हैं और शादी पर आमादा हो जाती है और इनकी शादी भी होती है। और ये नहीं कि इनकी रवायती शादी पाकिस्तानियों की तरह के बोझ बन जाओ माँ बाप के ऊपर, इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। इन्होंने अपनी मेहनत से पैसे जमा किए और अपनी शादी भी खुद की है। ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से मुझे तारीफें करनी पड़ रही है इस खवातीन की, क्योंकि इनका ताल्लुक इस्लामी मुआशरे से है, पाकिस्तानी मुआशरे से है और साथ साथ तुर्की मुआशरे से भी। इनके जहन में बाकी लड़कियों की तरह क्यों नहीं है कि कम लिबास पहने, वाहयात किस्म की गुफ्तगू करें। सोशल मीडिया तो इनके पास भी है, फिल्टर भी इनके पास है, तो ये बहुत कुछ कर सकती है, पर ऐसा रास्ता इन्होंने नहीं चुना है। उसकी वजह इनकी तरबियत और मुसलमान होना। पाकिस्तानी मुआशरे का वो चेहरा तमाम लोगों के सामने रखा है कि मुसलमान होता क्या है, इस्लामी कल्चर क्या है। मजबूरियां हजार जिंदगी में आती हैं और इसका ये मकसद नहीं कि आप बेलिबास हो जाएं, अपनी इज्जत इस मुआशरे में खो जाए और साथ साथ इस्लामी मुआशरे पे दाग भी लगाते जाए। माना कि सोशल मीडिया पर फेम हासिल करना बहुत मुश्किल है, पर इन्होंने अपने सर के ऊपर ये सवार बिल्कुल भी नहीं किया। जिस तरह बाकी कंटेंट क्रिएटर सोचते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सोचते हैं कि बस ही कुछ 4-5 दिनों के अंदर फेम हासिल कर लिया जाए और बदकिस्मती से साथ साथ वो अपनी इज्जत भी खो बैठे। जो लोग वाहयात किस्म का कंटेंट बनाते हैं अपनी आखिरत और मुआशरा भी तबाह कर रहे हैं। अपने मुआशरे के रोल मॉडल बने, अपने मुआशरे को संभालें और साथ साथ अपने कल्चर का भी ख्याल रखें। खुदारा जिस जगह आपने आंख खोली है वो कल्चर हरगिज भी ये इजाजत नहीं देता कि आप इस तरह की वाहयात किस्म की वीडियोस बनाएं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।